नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है मदरसा। दूसरी खबर में बात आतंकी की, तीसरी खबर में बात आजम खान की, चौथी खबर में बात ज्योति मौर्य की। सबसे पहले बात मदरसे की। उत्तर प्रदेश अवैध रूप से बने मदरसों के खिलाफ एक्शन की कड़ी में बरेली प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने ग्राम सभा की जमीन पर बने एक मदरसे पर न केवल बुलडोजर चलाया, बल्कि इसे मदरसे से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अवैध मदरसों के खिलाफ शुरू अभियान में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। बताया जा रहा है कि केवल जमीन कब्जाने के लिए मदरसे का नाम दिया गया था, जबकि इसके पीछे उद्देश्य इसमें बनी दुकानों को किराए पर देकर कमाई करना था। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ दुकानें किराए पर उठाई भी गई थी। मामला बरेली के नवाबगंज में रूपपुर पैगा का है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ जारी अभियान के तहत बरेली जिला प्रशासन ने इस मदरसे के संचालकों को नोटिस दिया था। इसमें प्रशासन की तरफ से संचालकों को सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई जाएगी। वहीं इस नोटिस के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि इसी सिलसिले में बरेली प्रशासन की टीम ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे के पास पहुंची और सभी को तत्काल इमारत खाली कर बाहर आ जाने को कहा। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मदरसे की इमारत को धाराशायी कर दिया। मदरसे पर बुलडोजर चलने की खबर सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, इसलिए कोई विरोध नहीं हो पाया। वहीं प्रशासन ने 4 जेसीबी की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अवैध मदरसों के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक रूपपुर पैगा गांव में सरकारी जमीन पर यह मदरसा अवैध रूप से बनाया गया था। इसमें 1 दर्जन से अधिक दुकान बनाकर किराए पर दी गई थी। स्थानीय लोगों ने इस सिलसिले में प्रशासन को शिकायत भी दी थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया और अब इसे गिरा दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम राजेश चंद्रा और सीओ थाना पुलिस के अलावा 2 प्लाटून पीएससी के साथ मौजूद थे। वहीं एसडीएम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन से वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। दूसरी खबर में बात आतंकी की। उत्तर प्रदेश एटीएस की सहारनपुर फील्ड यूनिट ने मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के ग्राम गुलेड़िया कंकर खेड़ा में रहने वाले इमाम और मदरसे में शिक्षक अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा उर्फ मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम काफी दिनों से संदिग्ध गतिविधियों के कारण शाहरुख पर नजर बनाई हुई थी। एटीएस की सहारनपुर फील्ड यूनिट की टीम को जब शाहरुख रजा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए तो एटीएस टीम मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर थाना मुंडा पांडे इलाके के करणपुर बस अड्डे पर पहुंची। हिजबुल आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की टीम बहुत ही खामोशी से शाहरुख को हिरासत में लेकर पहले उसके गांव गुलोड़िया कंकर खेड़ा पहुंची। शाहरुख रजा के घर पहुंचकर एटीएस ने उसके पुराने कमरे की तलाशी ली और वहां से जो भी संदिग्ध सामान था उन्हें एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद परिवार के साथ सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर एटीएस की टीम वापस लौट गई। वहीं एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा की मां सकीना बी ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। हालांकि जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी हो गई। उनका तीसरे नंबर का बेटा अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा पढ़ने में काफी तेज था और उसने 3 साल संभल में रहकर पढ़ाई भी की थी। उसके बाद वो खेती में भी हाथ बटाता था। 4 साल पहले शाहरुख रजा ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रहने वाली नूरी नाम की विधवा महिला से शादी कर ली थी। शादी के बाद नूरी से एक बेटी भी पैदा हुई। शाहरुख रजा जब शादी के बाद पहली बार गांव आया तो उसकी पत्नी का चाल चलन परिजनों को ठीक नहीं लगा। तब परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि वो अपनी पत्नी नूरी को छोड़ दे। हालांकि शाहरुख रजा ने किसी की बात नहीं मानी। शाहरुख रजा की मां सकीना बी के मुताबिक इस बात से
नाराज होकर शाहरुख को 3 साल पहले ही चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। वहीं बेदखल होने के बाद शाहरुख रजा अपनी पत्नी नूरी के साथ वापस मध्य प्रदेश चला गया और वहां एक मदरसे में दोनों पति पत्नी बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। वहीं एटीएस टीम के शाहरुख को गिरफ्तार करने के बाद शाहरुख की मां को ये नहीं पता था कि उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो तो ये समझ रही है कि शायद उनके बेटे ने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया है, जो बाहर की पुलिस उनके बेटे को गिरफ्तार करके ले गई है। वहीं गांव में रहने वाले शाहरुख रजा को की परिचित जमील अहमद ने बताया कि शाहरुख सीधा साधा व्यक्ति, गांव में इमामत के साथ ही मजदूरी भी करता था। उसके बाद उसने शादी कर ली, वो गांव से चला गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं है कि शाहरुख देश विरोधी गतिविधियों में शामिल। फिलहाल शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। गांव में आने वाले किसी भी अजनबी से गांव के लोग बात नहीं कर रहे हैं। वहीं एटीएस लखनऊ मुख्यालय से मुरादाबाद से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी शाहरुख रजा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। एटीएस और प्रमाण जुटाकर उन लोगों की जानकारी जुटा रही है जो भारत में रहकर शाहरुख जैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। तीसरी खबर में बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में 24 मई 2023 को एडिशनल सेशन जज रामपुर ने आजम खान को बरी कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से रिकॉर्ड तलब किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल अपील पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी। साल 2022 में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल आईपीसी की धारा 153 ए, 505 एक बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से आजम खान को पहले राहत नहीं दी। पुलिस चार्जशीट पर अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपील दायर की। वहीं एडिशनल सेशन जज रामपुर ने आजम खान की अपील को मंजूर करते हुए सजा को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया। बरी किए जाने का फैसला आजम खान के लिए राहत भरा था। रामपुर की विशेष अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया। वहीं जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी करने के साथ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से भी रिकॉर्ड तलब किया है। चौथी खबर में बात ज्योति मौर्य की। उत्तर प्रदेश के बरेली में पदस्थ पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में उन्होंने दावा किया है कि उनकी पत्नी भ्रष्ट अधिकारी है और उन्हें कई लोग से रिश्वत ली है। उन्होंने जब इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी तो ज्योति के खिलाफ सबूत के तौर पर उन्होंने एक 32 पेज की डायरी भी जमा कराई। दरअसल इस पूरे मामले में कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। फिलहाल जांच कमेटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। कमेटी ने ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया। दरअसल आलोक के लिए नोटिस भेजकर आयोग ने सबूत के साथ बयान दर्ज कराने को कहा है। जब उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने भ्रष्टाचार करके अंकुश संपत्ति बना ली। आलोक मौर्य ने जब अपनी पत्नी की शिकायत की थी उस वक्त उन्होंने एक 32 पन्नों की डायरी जमा कराई। आलोक ने दावा किया था कि उनकी पत्नी अपने रिश्वतखोरी का हिसाब इसी डायरी में रखती। दरअसल 32 पन्नों की इस डायरी में 33 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी दी गई है। आयोग ने पीसीएस ज्योति मौर्य से उसके नाम पर जो 6 अलग अलग बैंक अकाउंट उनकी भी जानकारी मांगी है। पति आलोक ने जब अपनी पत्नी पीसीएस ज्योति पर गंभीर आरोप लगाए थे उस वक्त शासन ने उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसके लिए एक दिन सदस्य टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि कमेटी को 15 दिन के अंदर ही जांच पूरी करनी है। जांच कमेटी ने ज्योति के खिलाफ लखनऊ के कुछ कार्यालयों से भी दस्तावेज जुटाए। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।